का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो हम दो टाइप की सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और एक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई सॉलिड जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अगर वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो उन सॉलिड्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं। तो अगर बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का कि अपने में से नहीं जाने देता या बहुत कम जाने देता है तो वो हमारे होते हैं इंसुलेटर्स। और जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर भी नहीं है, बहुत बुरे कंडक्टर भी नहीं है, तो वो हमारे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में तुम समझते हो कंडक्टर्स में हमारे सारे मेटल्स आते हैं, इंसुलेटर्स में जैसे प्लास्टिक हो गया है ना, जो हम रबड़ हो गई, तो वो हमारे इंसुलेटर्स में आते हैं। और जो सेमी कंडक्टर्स हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो ये हमारे सेमी कंडक्टर्स में आते हैं। अगर कंडक्टिविटी रेंज भी देखें, मतलब वैल्यू देखें हम कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना, जब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंडक्टिविटी, ठीक, तो उसको हम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में ऐसा यूनिट होती है उसकी नाम। तो जो कंडक्टिविटी रेंज होती है कंडक्टर्स की वो 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 7 तक होती है, और इंसुलेटर्स की 10 की पावर -20 से 10 टू द पावर -10 होती है। ठीक है, मतलब बहुत कम है, ना के बराबर है। और जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनके देखो बीच की है, 10 टू द पावर -6 से लेकर 10 टू द पावर 4 पर ओम पर मीटर होती है। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल सी है कि हमने तीनों की डेफिनेशंस देखी। अब इससे अच्छा इसमें फिर फर्दर थोड़ा सा देखें कि कंडक्टर्स जो होते हैं, मतलब जो सॉलिड्स हमारे कंडक्टर्स हैं, तो दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। ये सेम टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है। ठीक है, कि मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मेटल्स तो वो होते हैं बेटा कि जो बिना डिसोसिएशन के, मतलब बिना टूटे, जैसे हैं एज इट इज ही अपने में से करंट को पास कर देते हैं, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को निकलने देते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स। ध्यान करो, मेटल्स के लिए बताया था कि उसमें कर्नेल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अपनी इंटैक्ट फॉर्म में ही, ठीक है, अपनी सॉलिड अपनी इंटैक्ट फॉर्म में ही अपने में से करंट को कंडक्ट करा देते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स हमारे मेटल्स होते हैं। ठीक है ना, उनको हम एक तरीके से आयोनिक, उसको हम आयन को नहीं, सॉरी, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी वहाँ हो रही होती है। ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स होती है ना बेटा, जैसे कि नमक है, NaCl है, तो वो अपनी इंटैक्ट फॉर्म में, अपनी सॉलिड फॉर्म में अपने में से करंट को पास नहीं करेगा। अगर हमारे पास सॉलिड NaCl है प्योर, तो उसमें उंगली डाल के देखो तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, बट उसी नमक को या तो पानी में घोल दो या उसको पिघला दो, अब डालो उंगली, फिर पता लग जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हुआ उसमें, क्योंकि जब वो अपनी इंटैक्ट फॉर्म में था, जब सॉलिड फॉर्म में था, तब उसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स तो थे। अच्छा, कब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जब किसी भी सिस्टम के अंदर मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो मेटल्स में तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो हमारे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसमें भी क्या है, मतलब चार्ज पार्टिकल्स तो हैं, आयंस हैं, बट दे आर बॉन्डेड विद आयन। देखो वो बंधे हुए हैं, दे आर नॉट मूविंग। ठीक है, तो जब हम उसको पानी में घोलते हैं या हम उसको पिघला देते हैं तो दे आयंस गेट सेपरेटेड, वो एक दूसरे से दूर होकर घूमने लग जाते हैं। तो नाउ दे आर मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो वो कैसे हैं हमारे कंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट समझते हो ना, जो मतलब आयोनिक हमारे सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, मतलब जो पानी में घुलने पर या अपनी पिघली हुई अवस्था में आयंस हमें दे देती हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वो अपने इंटैक्ट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में उन्होंने करंट को पास नहीं किया उन्होंने। तो जो सॉलिड्स अपनी एक्वस फॉर्म में या मेल्टेड फॉर्म में, ठीक है, जो पानी में घुलने के बाद या अपनी पिघली हुई अवस्था में अपने में से करंट को जाने देते हैं, मतलब जो पहले आयंस में टूटेंगे फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, तो वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो बिना टूटे ही करंट को पास हो जाने देते हैं वो तो होते हैं मेटल्स, और उनमें कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और जो आफ्टर डिसोसिएशन अपने में से करंट को जाने देते हैं और उनमें कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू आयंस, तो वो हमारी होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोनों ही हमारे कंडक्टर्स हैं, पर दोनों में कंडक्टिविटी का जो तरीका है, जो एक तरीके से कंडक्टिंग पार्टिकल्स हैं और किस तरीके से कंडक्शन हो रही है, तो वो दोनों में डिफरेंट होता है, बट बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर बेटा?
तो ये ही एक क्वेश्चन भी मैंने लिखा हुआ है कि वाई आयनिक कंपाउंड्स आर एक तरीके से बैड कंडक्टर्स इन देयर सॉलिड फॉर्म बट गुड कंडक्टर इन देयर एक्वस फॉर्म और मॉल्टन स्टेट। ठीक है, तो उसका आंसर भी वही है कि मॉल्टन और एक्वस स्टेट में तो उनमें फ्री आयंस हैं, मूविंग फ्री आयंस हैं। ठीक है, और जो जब वो अपनी सॉलिड फॉर्म में है तब उनमें आयंस फ्री नहीं है, दे आर नॉट फ्री टू मूव, तो इसलिए वो हमारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। क्लियर बेटा? तो ये हमने देखा अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में जो 3 क्लासेस हैं उनको हमने सिंपल उनकी डेफिनेशन देखी है, थोड़े एग्जाम्पल देखे हैं, मतलब एक सिंपल तरीके से तीनों को समझा है। ठीक है, अब हमें इन तीनों को ही समझना है एक थ्योरी की हेल्प से, दैट इज बेंड थ्योरी। तो पेपर में स्पेशली ऐसे आ जाता है कि एक्सप्लेन द कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बेंड थ्योरी। तो हम बेंड थ्योरी को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी टर्म है, मतलब कभी आ भी जाती है नहीं भी आती, बट फिर भी एक रिसेंट टॉपिक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मैंने बहुत ब्रीफ में नोट्स में लिख दिया है, तो तुम पढ़ लोगे तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, नाम से समझ में आ रहा हो, मतलब जिसमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा सुपर मैनर में, बहुत हाई लेवल की हो, तो ऐसी कंडक्टिविटी को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, अब एक बात सोचो कि भाई मतलब जब हमारा कोई चीज़ एक तरीके से कंडक्टिंग होती है ना, कि भाई किसी में से हमारा क्या हो रहा है, एक तरीके से करंट पास हो रहा है, तो उसके रास्ते में रुकावटें आती हैं, उसी को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे फिजिक्स में तुमने देखा है रेजिस्टर से हम रेजिस्टेंस को नापते हैं। तो जो भी एक तरीके से मूविंग चार्ज पार्टिकल के रास्ते में रुकावटें आ रही हैं उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो बेटा कि अगर हम एक तरीके से ऐसी मटेरियल्स बना लें जिसमें रेजिस्टेंस हो ही ना, मतलब दैट कंडक्टिविटी विच हैव जीरो रेजिस्टेंस, तो ऐसी कंडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। और ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स। ठीक है बेटा, तो हमने ये पाया है कि जो मेटल्स होते हैं ना बेटा, तो जितना हम टेम्परेचर कम करेंगे उतनी ही उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें हम जितना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतनी उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। समझ रहे हो बेटा? वो भी एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ उसको। अभी पहले हम सुपर कंडक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब मेटल्स तक रहो पहले, कि जो मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के कम करने से बढ़ती है। तो क्या हुआ कि भाई कुछ मेटल लिए, जैसे मरकरी लिया एग्जाम्पल्स में, ठीक है, उसने क्या करा कि मरकरी को लो टेम्परेचर पे लेता गया और टेम्परेचर डाउन, तो उसने देखा एट 4 केल्विन मरकरी बिकम्स सुपर कंडक्टिंग, कि 4 केल्विन पर वो क्या हो जाता है कि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं रह जाता, इट बिकम अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। तो अब ट्राई ये चल रही है कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बनाए जाएं एट रूम टेम्परेचर। तो सोचो कि हमें एक तरीके से इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में मतलब बहुत सारे उसके यूजेस स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो काम मान लो हम 10 तार से कर रहे हैं वो काम हमारा 1 या 2 तार से हो जाए, तो हमारा मतलब क्या है, सप्लाई हमारी बहुत बढ़ जाएगी उसी ही पर्टिकुलर जो भी हमारे पास मटेरियल है उससे। ठीक है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत एप्लीकेशंस इस चीज़ की डेवलप हो जाएंगी, मतलब बहुत ये एक तरीके से फ़ायदेमंद रहेगा तब अगर हम रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को बनाएं। ठीक है, तो दैट कंडक्टिविटी विच हैव जीरो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा।